स्वागत है आपका कहानियों की बगिया में, जहां कहानियां हैं हमारी सबसे प्यारी सौगात। यहां हर कहानी एक नया फूल है जो आपके दिल को महकाने आई है। आज की कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां भावनाएं, रहस्य और जीवन के गहरे सबक एक साथ मिलकर आपके मन को छू लेंगे। तो आइए चलते हैं इस अनोखी यात्रा पर, जहां हर पल एक नई सीख है और हर शब्द में छिपी है एक अनकही सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सूरज अपने तेज किरणों से धरती को तपाने में लगा था। मौसम में गर्मी ऐसी थी कि पेड़ पौधे भी झुलस रहे थे। एक गांव के पास स्थित एक गहरी और प्राचीन गुफा में 3 शक्तिशाली शक्तियां गहरी तपस्या में लीन थीं, जिनका नाम था भूख, प्यास और नींद। एक दिन इनके बीच एक गंभीर चर्चा छिड़ी थी। चर्चा यह थी, तीनों शक्तियां यह निर्णय लेना चाहती थीं कि आखिर इन तीनों में सबसे बड़ी शक्ति किसकी है। कौन ऐसा है जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तभी भूख ने गहरी आवाज में कहा, मेरी शक्ति सबसे बड़ी है। देखो, अगर कोई इंसान, जानवर या यहाँ तक कि एक छोटा जीव भी भूखा हो तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। जैसे ही शरीर को पोषण नहीं मिलता, ताकत घटने लगती है, मन विचलित हो जाता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। भूख एक ऐसी जरूरत है जिसे कोई टाल नहीं सकता। भूख ने अपना तर्क समाप्त किया और प्यास और नींद की ओर देखा। मानो उसे पूरा यकीन था कि अब किसी और के पास इससे बेहतर तर्क नहीं हो सकता। प्यास ने अपनी शीतल और गहरी आवाज में कहा, भूख, तुम्हारा तर्क सही है, परंतु मेरा तर्क सुनो। कोई व्यक्ति कई दिनों तक भूखा रह सकता है, लेकिन प्यास की तीव्रता उसके शरीर को जल्दी ही बेदम कर देती है। पानी के बिना शरीर के सभी अंग असफल होने लगते हैं। यहाँ तक कि पानी के अभाव में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्यास की पीड़ा सबसे कष्टदायक होती है, क्योंकि यह शरीर को जलाने और सुखाने लगती है। अगर किसी को प्यास लग जाए तो वह इंसान भोजन को भूलकर केवल पानी के बारे में ही सोचता है। प्यास ने अपने तर्क को शांत और ठोस तरीके से रखा। भूख ने गहरी सांस ली और अब नींद की बारी थी। नींद थोड़ी चिंतित नजर आई, क्योंकि भूख और प्यास दोनों के तर्क मजबूत थे। नींद ने धीरे धीरे अपनी बात रखनी शुरू की और बोला, तुम दोनों सही हो। भूख और प्यास असहनीय हो सकती हैं, लेकिन सोचो, अगर कोई व्यक्ति कई दिनों तक सो ना पाए तो उसका मस्तिष्क कैसे काम करेगा। नींद शरीर और दिमाग के लिए इतनी आवश्यक है कि इसके बिना व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। उसकी स्मृति धुंधली हो जाती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खो जाती है। नींद की कमी से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। कोई भूखा रह सकता है, कोई प्यासा भी रह सकता है, लेकिन बिना नींद के इंसान का शरीर और मन दोनों ही बेकार हो जाते हैं। नींद की बातें सुनकर भूख और प्यास दोनों ने चुप्पी साध ली। अब तीनों में तर्क हो चुके थे, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचना कठिन था। कौन सबसे बड़ा है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तभी वहां एक वृद्ध तपस्वी आ पहुंचे। तपस्वी की उपस्थिति से वातावरण गंभीर और शांति से भर गया। तपस्वी ने तीनों शक्तियों की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम तीनों दैवीय शक्ति हो और यह सत्य है कि तुम में से प्रत्येक की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, परंतु सवाल यह है कि सबसे बड़ा कौन है। तपस्वी ने गहरी सांस ली और कहा, इस सवाल का जवाब सरल नहीं है, लेकिन इसे जानने का एक उपाय है। चलो, मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूँ जहां तुम्हें इस सवाल का उत्तर मिलेगा। तपस्वी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उन्हें एक गांव में ले गए। वहां उन्होंने एक निर्धन परिवार को दिखाया, जिसमें एक किसान, उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे। किसान के पास बहुत कम भोजन था और वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोज कड़ी मेहनत करता था। लेकिन उस साल उसकी फसल बर्बाद हो गई और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। किसान भूखा था, प्यासा भी था, लेकिन उसकी नींद उसकी चिंता से कोसों दूर थी। रात हो चुकी थी।
किसान ने सोने की कोशिश की, लेकिन भूख और प्यास उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी भूखे थे, लेकिन वे भी किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे। भूख और प्यास के बीच किसान की आंखें खुली थीं और वह छत की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी नींद उचट चुकी थी। तपस्वी ने शक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस किसान के जीवन में क्या सबसे बड़ी समस्या है? क्या यह भूख है जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही, या यह प्यास है जो उसकी आत्मा को बेचैन कर रही है, या ये नींद है जो उसकी चिंताओं में खोई हुई है? तपस्वी ने शक्तियों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ा कौन है? तीनों शक्तियां किसान के हालात को देखकर चुप हो गईं। किसान की भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन नींद की कमी ने उसकी स्थिति को और भी खराब बना दिया था। लेकिन किसान फिर भी जीवित था, क्योंकि उसके पास उम्मीद थी। तपस्वी ने कहा, भूख, प्यास और नींद, तुम तीनों ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा है चेतना। चेतना ही वह शक्ति है जो एक भूखे, प्यासे और नींद से वंचित व्यक्ति को जीवित रख सकती है। जब तक चेतना है, तब तक इंसान जीवित रह सकता है। भूख से पीड़ित व्यक्ति अपनी चेतना को मजबूत कर सकता है और भोजन की कमी सहन कर सकता है। प्यास से ग्रस्त व्यक्ति चेतना से अपनी प्यास पर काबू पा सकता है, और नींद से वंचित व्यक्ति, अगर उसकी चेतना जागृत है, तो वह अपनी मानसिक और शारीरिक थकान को पार कर सकता है। तीनों शक्तियां समझ गईं कि उनका विवाद निरर्थक था। उनकी शक्तियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थीं, लेकिन चेतना के सामने वे सब झुक गईं। उन्होंने तपस्वी को धन्यवाद दिया और वही गुफा में वापस चले गए। तपस्वी ने किसान को आशीर्वाद दिया और उससे कहा, चिंता मत करो, कठिनाइयों का सामना करते रहो। भूख, प्यास और नींद केवल तुम्हारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी चेतना जागृत है, तुम अपने परिवार के लिए समाधान निकाल सकते हो। किसान ने तपस्वी के शब्दों को समझा और अपनी चेतना को मजबूत करके नई दिशा में काम करने का संकल्प लिया। उसने हिम्मत नहीं हारी और अगली फसल के लिए जी जान से मेहनत करने का निश्चय किया। भूख, प्यास और नींद केवल तुम्हारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी चेतना जागृत है, तुम अपने परिवार के लिए समाधान निकाल सकते हो। किसान ने तपस्वी के शब्दों को समझा और अपनी चेतना को मजबूत करके नई दिशा में काम करने का संकल्प लिया। उसने हिम्मत नहीं हारी और अगली फसल के लिए जी जान से मेहनत करने का निश्चय किया। भूख, प्यास और नींद उसकी राह में रुकावटें डाल सकते थे, लेकिन उसकी चेतना उसे जीवन की दिशा में अग्रसर करती रही। इस प्रकार इस कहानी ने यह सिद्ध किया कि भूख, प्यास और नींद में से कोई भी सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि चेतना सबसे बड़ी शक्ति है जो इन तीनों से पार पा सकती है। मानव जीवन में चेतना का महत्व असीम है और वह किसी भी संकट से जूझने में सक्षम है। हम सबकी जीत हमारी जागृत चेतना से ही होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।